एसबीसीए की जानिब से 2 लेटर इशू किए गए हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं और लोग जो हैं वो अक्सर सवाल पूछ रहे हैं कि ये किस मामले के बारे में है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता जाऊं, जिसमें ये जो पहला लेटर आपके सामने है जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि बहरिया टाउन कराची के जितने भी अलॉटीज हैं एज पर जो मैप या लेआउट बहरिया की जानिब से दिया गया है उसमें टोटल प्लॉट्स कितने हैं जो बहरिया टाउन कराची ने इशू किए हुए हैं उसको उन्होंने इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट कितने हैं एज पर लेआउट, कंस्ट्रक्टेड हाउसेस कितने हैं जो कि बहरिया टाउन कराची ने बनाए हैं और वो जो प्राइवेटली बने हुए हैं, उसके अलावा फिर कमर्शियल प्लॉट्स कितने हैं जो मैप में उन्होंने शो किए हुए हैं और साथ साथ वो प्लॉट जिस पे कमर्शियल बिल्डिंग्स बन चुकी हैं वो कितनी हैं और साथ साथ कि कितने प्लैन्ड वर्सेस कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। अपार्टमेंट को लेके भी उन्होंने कि आने वाले दिनों में कितने अपार्टमेंट्स बनेंगे और कौन कौन से बन चुके हैं, इन सब के बारे में प्रॉपर उनसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है। अब ये सब क्यों किया गया है वो भी इसमें जिक्र है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि एक नॉर्मल पॉलिसी है कि जब भी आप कराची शहर में कोई भी आप विला बना रहे हो या कोई अपार्टमेंट बना रहे हो तो एसबीसी एक इदारा है जहां पर आपको उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, एक लेआउट देना पड़ता है और उसके बाद एक फी होती है जो आपको सबमिट करवानी पड़ती है जो कि गवर्नमेंट के खजाने में वो फी जमा करवाई जाती है। बहरिया टाउन कराची ने जितने भी अपने ये विलास अपार्टमेंट ये सब कुछ किया है, ये सब कुछ विदाउट एनी एसबीसी की फी को पे किए उन्होंने ये सारा काम कर दिया। ऑल्दो बहरिया ने जो रिक्वायरमेंट्स है एसबीसीए की उसको फुलफिल करवाया अपने हर रेजिडेंट से, प्राइवेटली जैसे मैंने बनाया, लोगों ने बनाया, ये जो प्राइवेट बन रहे हैं उन सब में बहरिया की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं कि ग्राउंड+1 है तो ग्राउंड+1 ही बनाना है, कितना आप बना सकते हैं कंस्ट्रक्टेड एरिया, जो एसबीसीए की पॉलिसीज है। वैसे तो मैं माजरत ख्वाह हूं कि आपको पता होगा कि कराची में अगर कोई एक अनाउंस होता भी है, आप अप्रूव कराते भी हैं तो कुछ पैसे देकर जो है वो आप फुटपाथ से भी आगे आ जाते हैं। अब आपने ऊपर भी कोई चीज डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है, ग्राउंड+1 है, ग्राउंड+4 भी हो जाता है। लेकिन यहाँ बहरिया ने सारी चीजें एज पर रेगुलेशन तो की लेकिन विदाउट एसबीसी की अप्रूवल और उसकी फी सबमिट करवाए ये काम किया था। तो इस लेटर का मतलब ये है कि पहले तो ये सब चीजें एनालाइज करो, उसके टोटल ऑफ नंबर्स गैदर करो और फिर इन सब के प्लान्स को चेक करने के बाद उन सबको फी चार्ज की जाएगी, वो फी जो कि इनिशियल बेसिस पे मैंने जब घर बनाया या आपने घर बनाया या किसी और ने घर बनाया या बिल्डिंग्स जो बनी है, ये कमर्शियल बिल्डिंग जिसमें मैं मौजूद हूँ, विदाउट फी हमने ये रिहाइश करना शुरू कर दी तो उस चीज़ की पेनल्टी हमारे ऊपर आएगी, वो हमने पे करनी है, वो पहले पे करनी थी या बाद में पे करनी है। लेकिन इन सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि ये पूरा शहर है, इस शहर में लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग हमेशा ये कहानियां करते हैं ये इल्लीगल जगह है, तो जिसको इल्लीगल लगती है वो फिर एसबीसीए जाए, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाए, क्योंकि वो इसको इल्लीगल नहीं समझते, वो इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के मसले मसाइल हैं उसको हम ठीक करके लोगों को थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को खास तौर पे मद्देनजर रखा जाए। तो इन शॉर्ट इस जगह को रेगुलराइज करने की कोशिश की जा रही है जो कि एक अच्छा इकदाम है, जो कि एक लॉजिक, जो कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि इस शहर को गाजा नहीं बनाया जा सकता या ये कोई ईरान की जगह नहीं है कि बम गिरा दिया आपने जो आजकल वो चल रहा है। तो इसलिए जिन जिन लोगों के माइंड में ये सब चीजें ना कि ये जगह का क्या होगा, खत्म तो नहीं हो जाएगी, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, उन सब के लिए ये मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं जाने वाली ये वाली सोसाइटी, ये जगह ऐसे ही खलती फुलती रहे, ये जगह ऐसे ही लोग यहाँ पर एंजॉय करें और सिस्टम के अंदर आ जाएं और हम सब जो है खुशी खुशी यहाँ पर वैसी ज़िंदगी गुजारें जैसे गुजार रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।